नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के नजूल संपत्ति विधेयक को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी इस विधेयक के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल के बाद यूपी के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने भी इस विधेयक को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि नजूल संपत्ति कानून के जरिए अगर हमने गरीबों को उजाड़ा तो 2027 के चुनाव में वह हमें उजाड़ फेंकेगी। संजय निषाद ने कहा कि आज भी नदी के किनारे सैकड़ों ऐसे जातियों के लोग रहते हैं जिन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और देश की आज़ादी में योगदान दिया। आज भी उनके कई ट्राइबल हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वह कागज कैसे बनवाएंगे। हमारी सरकार सभी को स्थापित करने के लिए है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। सुनिए संजय निषाद ने क्या कुछ कहा। आवश्यकता हो उसको सुविधा देने में तो नए विधेयक लाए जाए और विकास के क्रम में भी विधेयक लाए जाए। दो बातें हैं। यह एक तरफ हमारी सरकार जिसके पास मकान नहीं है, जिसका आशियाना नहीं है, उसे एक बड़े लोगों से टैक्स लेकर हम देश में किसी भी तरीके से उन्हें मकान आवाज दे रहे हैं। कुछ लोग एक लंबे समय से हैं जो शहरों में हो चाहे गांव में हो, हम घरौंदी भी दे रहे हैं कि मालिकाना हक दे रहे हैं कि जहां घर बना लिया उसका हो गया है, हम उसके लिए घरौंदी दे रहे हैं। लेकिन ये पहले हमें नहीं समझ में आ रहा कि जो शहरों में बसे लोग हैं, अगर वो गंवार हैं, कागज नहीं बनवाए और 100 साल 50 साल से बसे हैं, अंग्रेजों मुगलों से उजाड़े हैं, मुगलों को मार कर भगाए हैं, उन्हें गला काट कर नदियों में फेंक कर इस देश को आज़ाद कराए हों और उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित हुआ और देश की आज़ादी के बाद भी 5 साल 16 दिन गुलाम थे, आज भी वो ट्राइबल हैं, तो अपना कागज कैसे बनवा लेंगे। सिर्फ संजय निषाद ही नहीं, बीजेपी की पुरानी सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी इस बिल का विरोध किया है। बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि नजूल भूमि संबंधित विधेयक को विमर्श के लिए विधान परिषद की सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया है। यह विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत भी है। सुनिए अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा। नजूल भूमि से संबंधित जो विधेयक आया है, आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई को देखा है, वो सेलेक्ट कमेटी को जा चुका है। अब कमेटी उसको एग्जामिन करेगी, कमेटी की जो सिफारिशें होंगी वो भी सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल जो अपना दल का पक्ष है वो मैंने रख दिया है कि ये गैर जरूरी है, जन भावनाओं के खिलाफ। बीजेपी के अपने विधायक भी इस बिल के खुलेआम विरोध पर उतर आए हैं। प्रयागराज से संबंधित सिद्धार्थ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी ने इस बिल का खुले तौर पर विरोध भी किया। इसके अलावा बिल को विधान परिषद में रोकने के वाले भूपेंद्र चौधरी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ही, उनका समर्थन करने वाले केशव प्रसाद मौर्य योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। यूपी सरकार के नजूल विधेयक के मुताबिक नजूल जमीन को सार्वजनिक उपयोग में सरकार लाना चाहती है, इसलिए वह लीज रेन्यू करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि विधानसभा में चर्चा के दौरान सरकार ने साफ किया था कि लीज रेन्यू करने के बारे में वह नियम बनाते समय स्पष्ट कर देगी। यूपी सरकार के नजूल विधेयक के मुताबिक नजूल जमीन को सार्वजनिक उपयोग में सरकार लाना चाहती है, इसलिए वह लीज रेन्यू करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि विधानसभा में चर्चा के दौरान सरकार ने साफ किया था कि लीज रेन्यू करने के बारे में वह नियम बताते समय स्पष्ट कर देगी। विधेयक में यह भी कहा गया है कि सरकार नजूल भूमि को फ्री होल्ड नहीं करेगी। सरकार ने यह भी आश्वस्त किया था कि जिनका फ्री होल्ड का पैसा जमा है उन्हें रकम बैंक के दर पर ब्याज के साथ वापस की जाएगी। अगर वे शर्तें पूरे करते हैं तो लीज रेन्यू कर दी जाएगी। नजूल की जमीनों पर पिछड़े और अनुसूचित जाति की एक बड़ी आबादी रहती है। निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद की चिंता नदियों के किनारे नजूल जमीनों पर बसे ऐसे लोगों की है जिनके वोट बैंक पर वह दावा करते हैं। नदियों के किनारे निषादों की एक बड़ी आबादी रहती है। संजय निषाद को डर है कि यह विधेयक पास होने के बाद बीजेपी के सहयोगी होने के नाते उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना न पड़े।
इसके अलावा विधानसभा उपचुनाव को लेकर 2 सीटों के लिए बीजेपी से निषाद पार्टी की खींचतान चल रही है। दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत करने के कदम के रूप में संजय निषाद के इस स्टैंड को देखा जा रहा है। दूसरी ओर अनुप्रिया पटेल और योगी सरकार के बीच इन दिनों काफी संघर्षपूर्ण स्थिति है। हाल ही में आरक्षण को लेकर अनुप्रिया पटेल की योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी की देश भर में चर्चा हो रही थी। इसके बाद नजूल विधेयक को लेकर भी अनुप्रिया पटेल ने सख्त आपत्तिजनक रुख अपनाया है। आउटसोर्सिंग को लेकर भी उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोला है। योगी सरकार से अनुप्रिया पटेल की इस बेरुखी को जड़ हालिया लोकसभा चुनाव में भी देखा गया। इस चुनाव में अनुप्रिया पटेल की पार्टी का अपना वोट बैंक खिसकता दिखाई पड़ा। कुर्मी बहुल कई सीटों पर अनुप्रिया पटेल एनडीए को जीत नहीं दिला पाई। यहां तक कि उनकी अपनी सीट पर भी एक समय हार का संकट भी खड़ा हो गया था। चुनाव के नतीजे आने के बाद इसलिए ही वह पिछड़ा और अनुसूचित जाति और जनजाति की चिंताओं को लेकर मुखर रहती हैं। वह आरक्षण को लेकर योगी सरकार को चिट्ठी लिख रही हैं, तो जाति जनजाति के समाजवादी पार्टी के मुद्दे पर भी अपनी नसीहत की मुहर लगा रही हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।